जय श्री माता जी। सहयोग परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये सेशन 21 जून को शुरू हुआ। अलग अलग श्रृंखलाओं में हमने अलग अलग विषय पे बातचीत की। लास्ट टाइम हमने सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जाना। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने सुषुम्ना नाड़ी पे हमने ध्यान भी किया। जब ईड़ा और पिंगला संतुलन में आती है तो हम सुषुम्ना में आते हैं। सुषुम्ना मतलब संतुलन में आते हैं। हम ध्यान जब भी कर पाते हैं जब हम सुषुम्ना में होते हैं, क्योंकि ना हमें भविष्यकाल का विचार सताना चाहिए, ना हमें भूतकाल का विचार। हमें कहाँ रहना है? हमें वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। अलग अलग विषयों के साथ हम मिल रहे हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि ये सेशन जो हमारा है अभी तक 3-4 महीने हो गए हैं, तो हमें क्या करना है आगे के लिए? आप सेंटर जरूर जाइए। जहाँ भी आपको आसपास सेंटर मिलते हैं आप सेंटर जरूर अटेंड करिए, क्योंकि जब हम सामूहिकता में जाते हैं तो ही हमारी ग्रोथ होती है। आज हमारा टॉपिक है लीवर डाइट। लीवर डाइट मीन्स कि हमें ध्यान तो करना है, पर ध्यान में हमें क्या क्या खाना है, खाने से भी हमारे ध्यान में क्या परिवर्तन आते हैं, हमें स्थिरता कैसे प्राप्त होती है। क्या अगर हमारा लीवर, हम जंक फूड खाते रहें और बोलेंगे ध्यान करें, तो ये संभव है क्या? नहीं। तो इसको हम कैसे हमारे ध्यान मतलब लीवर डाइट को देखते हुए हम ध्यान कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आइए हम
सबसे पहले जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं, उसके बाद हम जो विषय है जैसे लीवर डाइट उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं मनशा मोरे, तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो ध्यान की शुरुआत करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सर्वप्रथम ध्यान करने के पहले अपनी ओर ध्यान देंगे। अब कैसे देना है ध्यान? सर्वप्रथम अपनी जो श्वास लेते हैं उसको धीरे धीरे से अंदर भरेंगे, रोक के रखेंगे और इसी श्वास को धीरे धीरे रिलीव करेंगे। श्वास को अंदर भरे, रोक के रखें, इसी श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ें। इसी प्रक्रिया को हम 2 से 3 बार करेंगे। अब ये हमने क्यों किया? हमारा जो बाहरी चित्त है, जो बिखरा हुआ है, उसे अपनी ओर लाना है, क्योंकि शांति, सुकून और आनंद और कहीं नहीं है, केवल और केवल अपने अंदर है। तो इसी शांति और आनंद की स्थिति में प्रथम हम अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं और बंधन देते हैं। सभी साधकों से निवेदन है, ध्यान के लिए ऐसी जगह का चयन करें जिससे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और आप कंफर्ट जोन में जैसे नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ के ध्यान करें। जो कुर्सी में बैठते हैं, चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, वो आराम से बैठते हुए अपनी ध्यान स्थिति में आए। सर्वप्रथम हम 3 महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री
की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपने शरीर का संतुलन करेंगे। जैसे बात हुई थी, अपनी अंदर जो भी भूतकाल के भविष्य काल के विचार है और इन्हीं की वजह से हम असंतुलन में रहते हैं, तो सर्वप्रथम हम अपने शरीर का संतुलन करेंगे। शरीर का संतुलन करने हेतु अपना बायां हाथ अपने घुटनों के ऊपर और सीधा हाथ जमीन की तरफ, ये हम अपनी बाई तरफ की यानी ईड़ा नाड़ी का संतुलन कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे पूर्ण हृदय से, श्री माता जी मेरी बाई तरफ की नाड़ी ईड़ा नाड़ी को पूरी तरह से संतुलन में लेके आइए, इसे शुद्ध एवं सुंदर बना दीजिए। प्रार्थना अत्यंत पूर्ण हृदय से, और प्रार्थना के बाद अपने अंदर क्या बदलाव हो रहा है इसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। जो सीधा हाथ जमीन की तरफ करा है वो अपने घुटनों पे रखेंगे। सीधे भाग के संतुलन हेतु सीधा हाथ सामने, उल्टा हाथ कोहनी से मोड़ते हुए आकाश की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरी सीधे भाग की नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए, निर्मल बना दीजिए, ताकि हमारे अंदर जितने भी अतिरिक्त गर्मी है वो पूरी तरह से आकाश तत्व में विलीन हो जाए। अपना चित्त अपने सीधी नाड़ी पे घुमाएंगे और प्रार्थना के बाद अपने अंदर क्या बदलाव हो रहा है इसकी तरफ भी ध्यान देंगे।
उल्टा हाथ सामने। अब अपने चित्त को मध्य नाड़ी पे लाएंगे। यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को, हमारे मध्य मार्ग को पूरी तरह से निर्मल कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूरी तरह से खोल दीजिए। अपना पूरा चित्त मध्य नाड़ी पे। चित्त को मूलाधार चक्र पे लाएंगे और यहाँ पे अपने चित्त को स्थिर करेंगे। मूलाधार से चित्त को अपने दूसरे नंबर के चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र पे लेके आएंगे। चित्त की एकाग्रता अपने लीवर से हमें मिलती है, तो सर्वप्रथम हम अपने लीवर को भी शांत करेंगे। तो अपना उल्टा हाथ उठा के लीवर पे रखेंगे, पेट के सीधे भाग की तरफ, जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म होती है उसके ठीक नीचे यहाँ पे हाथ दबा के रखेंगे। हाथ के नीचे ध्यान देते हुए यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपावंत होके हमारे लीवर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी को पूरी तरह से निकाल दीजिए और हमारे बिखरे हुए चित्त को शांत और एकत्रित कीजिए। यहाँ पे मंत्र लेते हैं, हिमालय देवता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री हिमालया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री चंद्रमा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं फिर से, श्री माता जी को, श्री माता जी हमारे चित्त को
हिमालय जैसे ठंडक और चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान कीजिए। धीरे से हाथ को उठाते हुए सामने लाएंगे। अब अपने चित्त को नाभि चक्र पे स्थित करेंगे। अपना सीधा हाथ हृदय के ऊपर हल्का सा दबाव देते हुए हथेली के नीचे हृदय के अंदर ध्यान देते हुए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल और केवल शुद्ध आत्मा हूँ। इसी हाथ को उठाते हुए आज्ञा चक्र पे रखेंगे। हाथ को अपने फोरहेड पे, गर्दन को हल्की से नीचे झुकाते हुए यहाँ पे कहते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा किया, हमने स्वयं को भी क्षमा किया। श्री माता जी, आप भी हमें क्षमा कीजिए। इसी हाथ को पूरी तरह से तानते हुए अपने तालू भाग पे इस हाथ को रखेंगे। तलवे का दबाव तालू भाग पे दबा के रखते हुए हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि एक दबाव अपने तालू भाग पे रहे। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे चित्त को सहस्त्रार पे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इस आत्म साक्षात्कार में हमें पूरी तरह से स्थापित कीजिए, स्थित कीजिए। अपने सीधे हाथ को धीरे से सामने लेके आएंगे। अब अपने पूरे अटेंशन पे जहाँ पे अभी हमने हाथ दबा के रखा था वहीं पे स्थित करेंगे। इसी सुंदर एकाग्रता की अवस्था में अब हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करते हैं। Time a person is thinking. These days everybody thinks too much and very futuristic. As a result, it cannot pay attention to all other things. So what happens? The first thing is affected is the liver. Now liver gets all the heat from the whole body and eliminates it. It's poison from the body, you can say, eliminates it into the
blood circulation. It goes into the blood. Now when you see liver is not attended to or doesn't get sufficient energy, it starts working very hard. So it becomes overactive liver and this heat cannot be removed. So the heat starts rising upward and downwards. As a result, your these what you call the lungs are made of, as you know, they are made like a sponge. So it becomes coagulated and you develop asthma. We cure asthma through liver, curable. Then it descends down. When it descends down, it affects your kidneys. By that you get high blood pressure. Also, the another thing you get is constipation. To keep the body cool in summer, first of all, you have to do is to take some ice and rub it on your liver. Keep the liver cool. Don't think too much. Don't take hot things. Like in the summertime, so many people eat those watermelons and things like that. They should be cooled down properly. Like even mangoes in India must be cooled down and then taken. All such fruit should be cooled down and then eaten. Some people eat the mangoes just from the tree. That's very wrong. You have to cool it down for 24 hours and then eat it. This we knew, all of us. But in modern times, I don't know if people don't know. All these things add up. Then reduce on meats and fish especially. You should not eat fish in the summertime at all. First of all, it is spoiled, something wrong with it, or else it has phosphorus which ignites. So avoid all these things. Eat things which are cool. Now especially for India is very easy because we have got something called gulkand, which is made out of rose petals, which is a very good thing for cooling the liver. Then cardamom, then the candy sugar, sugar itself. All these things will cool down your liver and you will feel very good. The change in your diet is very important. Now there's another falsehood about thyroid is now broken, that the sugar is against our growth and all that. Sugar is very important for attention, especially people who suffer from liver. For example, people who are thin mostly suffer from liver trouble. For them, sugar is so important that if they don't take sugar, they'll become like the sugar cane which is come out of the machine, pressing machine. You see, they better take some sugar. Sugar is very important for your liver. Best carbohydrate is white sugar, not the red sugar. Red sugar is not good because it has got molasses. It's very heaty. Now the attention is sustained by liver. If your liver is not alright, your attention cannot be alright. So those people who have a habit, you see, sometimes they'll see through the back of their eyes, go from here to there. They think they are doing something great by doing these things. Such people can never have good livers. So to keep a good liver, keep your eyes down. Don't give them too much work. We are giving too much work to our eyes, and that's how it is keeping our attention all the time wobbled out. And if your attention is out, then you can never feel happy. So the liver sustains the attention. And for you to be best Sahaja is to put your eyes down. सृजनशाली होता था, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी, वो काव्य लिखने लग जाते। जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया, वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते।
बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची से चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे निकालो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना कर रख दो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं, इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो एक उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान को कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है, आपको ऐसा लगता है जैसे वहां कोई हार्ट है कि क्या, पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है, तो आपको पता हो जाता है कि आदमी के राइट स्वादिष्ठान पकड़ा। अब वो राइट स्वादिष्ठान जब साफ हो जाए देखो, तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस और वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है, और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत जरूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के जमाने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हो। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांतिपूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप, और समझता है कि क्या खराब। और ये स्वादिष्ठान चक्र तो आजकल इतना खराब होता है, उससे इतनी बीमारियां होती, सब कुछ है, पर तो भी स्वादिष्ठान चक्र की कुछ विशेषता है कि कलयुग में ये बहुत ही बेकार है। फिर उससे जो और भी बीमारियां होती हैं उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, पर यही कहूंगी कि बीमारी के अलावा मनुष्य अत्यंत संतापी और गुस्से वाला होता है, राइट साइड। बात बात में वो तुनक मिजाज होता है, उसको बड़ा ही लगता है कि मैं उतनी पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करे। छोटे से आदमी भी बहुत अपने को समझने लगता है। ये भी राइट साइड स्वादिष्ठान से होता है, और लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान जो पकड़ता है तो उससे मनुष्य चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, और वो सोचता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे परेशान है। दुनिया भर के साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। तो ये दो साइड जो है चक्र के, लेफ्ट एंड राइट, इसको बहुत संभालना चाहिए, और वो सहयोग में बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि उससे ये दोनों चक्र जो है ये साफ हो जाते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो आप हर एक चीज को इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक आप बाहर से अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बैठिए, आप अपने ऊपर अपना ही मजाक करते हैं, अपने ही बारे में ये सोचते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस तरह से मनुष्य अपने चित्त को वहां डाला, और ये आपका जो चित्त है वो प्रकाशित हो गया, तो वो जो चित्त है उसको ठीक कर देता है। स्वादिष्ठान चक्र के लिए
तो सर जो बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में जितनी भी परेशानी है स्वादिष्टान से है। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हम सभी से आज ध्यान करा के लिया, हमें संतुलन अवस्था, ध्यान की अवस्था प्रदान की, और आपके अमृतवाणी से लीवर और स्वादिष्टान चक्र के बारे में हमें ज्ञान प्रदान किया। इसीलिए श्री माता जी, हम आपके ऋणी हैं। दोनों हाथ गोद में रखें। आँख खोलने के बावजूद भी अपना चित्त, अपना ध्यान शक्ति पर रहे, ऐसी कोशिश करें। तो ये थी अमृतवाणी, जिसमें श्री माता जी लीवर और स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताते हैं। लीवर, ये नाम का जो ऑर्गन है, ये हमारे बराबर जो नाभि चक्र है, उससे आप राइट साइड में आने के बाद आपके जो रिब्स यहाँ पर हथेली को लग रहे हैं, आप सब लोग करके देखें। नाभि से बराबर राइट साइड आइए और बराबर इस रिब्स के अंदर ये लीवर है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अर्थात इसका सारा कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल स्वादिष्टान से है, भले ऑर्गन ऊपर बिठाया हो, ठीक है। तो एक बार लीवर की पोजीशन हम इस रिबकेज है, और रिबकेज के अंदर कितना बड़ा ऑर्गन है देखो, और नाम भी क्या है उसका देखिए, लीवर, LIVER। आर निकाल दीजिए तो हो रहता है सिर्फ LIV ही, लाइव यानी जीवन, जिस पर सारा जीवन हमारा अवलंबन है, ऐसा ये लीवर। अब ये दूसरे साइड में भी आप देखिए कि उसके नीचे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, उसे हम पित्ताशय कहते हैं, या आप उसे गॉल ब्लैडर भी कह सकते हैं, जहां पर हमारे सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस या लीवर से सिक्रेट होने वाले जूसेस जो है, वहां पर स्टोर होते हैं, और फिर वहां से वो एक पाइपलाइन निकलकर पेट में जाती है, जिसे हम बाइल डक्ट बोलते हैं। और जब भी हम खाना खाते तो वो लीवर से छूटने वाले जो भी स्राव है, गॉल ब्लैडर से पेट में जाते हैं और डाइजेशन हो जाता है। तो श्री माता जी ने और एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, वी लिव बाय लीवर। वी लिव बाय लीवर, हमारा पूरा जो भी शरीर और जो कुछ है वो लीवर के कारण। जैसे हृदय जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही ये लीवर महत्वपूर्ण है, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी, आध्यात्मिक साइंस के हिसाब से भी। और एक श्री माता जी ने बताया है, द सीट ऑफ अटेंशन इज लीवर। द सीट ऑफ अटेंशन इज लीवर। सीट यानी उसका बेस, उसका फाउंडेशन, जो हमारा चित्त है वो लीवर है, उसका घर लीवर है। तो ध्यान करने में जिनको बहुत टाइम लगता है, और होने के बाद जो ध्यान टिकता नहीं है, बहुत कम समय में वापस बाह्य दृष्टि की ओर चला जाता है, तो ऐसे समय ऐसे लोगों ने समझ लेना है कि हमारा लीवर यानी चित्त को भी ठीक करना है। तो अभी जो श्री माता जी ने बताया था, ये लीवर के जो भी काम है वो बहुत सारे मेडिकल साइंस के हिसाब से काम है। जैसे डाइजेशन है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, उसका परिवर्तन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतर शुगर में होता है, और शुगर का रूपांतर एनर्जी में होता है। ये जो कन्वर्ट करने का काम है, ये लीवर का है। वैसे ही प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, है ना, सबका परिवर्तन करना, या विटामिन्स के बारे में कुछ एब्जॉर्ब करना, कुछ नए बनाना, है ना, ये बहुत से काम लीवर पर है। अभी देखिए, हम हरी सब्जी खाते हैं तो भी लाल कलर का ब्लड बनता है। तो जो कुछ हम वैरायटी ऑफ फूड या जो कुछ पेट में डालते हैं, उसको शरीर रूप में कन्वर्ट करने का, प्रोसेसिंग का काम ये लीवर पर अवलंबन है। इसीलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ
वहां पर चित्त भी रहता है। तो चित्त की शुद्धि उसी पर अवलंबन है। अब लीवर में और दो इंपॉर्टेंट जो काम है उसके, और उसके कारण जो परेशानी आती है वो है, श्री माता जी ने जो अभी जिक्र किया था वो है, पहले है लीवर हीट। यानी जो भी हम पदार्थ ऐसे खा लेते हैं कि जिससे हीट बढ़ती है, या फिर जैसे हम उपवास किया, हीट बढ़ गई, रात को ज्यादा देर में सोया नहीं और ऐसा हमेशा कर रहा हूं तो हीट बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा मोबाइल देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, डायरेक्ट आंखों से वो रोशनी और वो प्रकाश और हीट के कारण डायरेक्ट बॉडी हीट बढ़ जाती है, लीवर हीट बढ़ जाती है। तो आंखों का भी संबंध लीवर हीट से है, श्री माता जी ने बताया, क्योंकि ये भी बताया जब आपको पीलिया हो जाता है तो आंख भी पीली हो जाती है। तो डायरेक्टली इसका असर भी लीवर पे होता है। चित्त का असर लीवर पर, लीवर का असर चित्त पर, ऐसा कुछ समझ लीजिए। अब जब ये हीट बढ़ना शुरू हो जाती है तो लीवर की कुछ कैपेसिटी है, हाँ भाई इतना कैपेसिटी, इतना वो सहन कर लेगा आपके लिए। लेकिन जब सहन नहीं कर पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो फिर वो लीवर हीट वहां से निकलती है, ओवरफ्लो हो जाती है। जैसे कि ग्लास में जितना पानी भर सकते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, ज्यादा भर दिया तो वो उसमें से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वैसे ही ये लीवर हीट ओवरफ्लो हो जाती है और पहले समझो मूलाधार में गई तो पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये परेशानियां शुरू हो जाती है। वही लीवर हीट स्वादिष्टान में गई, पैंक्रियाज में गई तो डायबिटीज। वही लीवर हीट जब किडनी में गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वही लीवर हीट स्वादिष्टान से आंत्र में यानी इंटेस्टाइन्स में गई तो हीट बढ़ने के कारण इंटेस्टाइन्स ड्राई हो गए, ड्राइनेस बढ़ गया और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। वही लीवर हीट नाभि से आपके पेट में चली गई, जहां आप खाना खा रहे, जहां आपका खाना है, और उसमें वो इम्प्योर हीट और वो सब पेट में गई तो एसिडिटी बढ़ गई, जलन शुरू होगी, गले तक खाना आएगा, चेस्ट में जलन हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण, ओवर राइट साइड के कारण, फिर जैसे अभी श्री माता जी ने बताया था कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ये दुबले हो जाते हैं, खाते बहुत है लेकिन दुबले ही रह जाते हैं, है ना, शरीर उनका दुबला रह जाता है। वही हीट जब आपके राइट हार्ट में आ जाती है तो अभी श्री माता जी ने बताया था कि हमारे सारे ऑर्गन्स ये स्पंज जैसे स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब लीवर हीट के कारण फिर उसमें रिजिडिटी आ जाती है, फिर वहां का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है और आस्थमा हो जाता है। इसलिए श्री माता जी कहती है कि वी क्योर आस्थमा बाय लीवर, ऐसा कॉन्फिडेंट वाक्य श्री माता जी ने उस पर रखा है। ये लीवर हीट के साथ साथ जो भी हम पदार्थ खाते हैं उसमें जो विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स ये भी तैयार हो जाते हैं और वो भी ऑर्गन्स में या इधर अदर जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत बार जो भी हम डॉक्टर लोग जो दवाई देते हैं, बहुत बार हम बोलते हैं रिजुविनेशन वाली देनी पड़ेगी या डिटॉक्सिफिकेशन के टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, टॉक्सिन्स निकालने वाले, तो ये ऑर्गन को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये लीवर ऑर्गन ऐसा है कि उसमें बहुत काम है, शारीरिक मानसिक बहुत काम है, और उसमें आप और उसके काम मत बढ़ाओ। उसके 4 काम आप करो तो वो आपको निश्चित ही फायदा देगा, चित्त में भी और शारीरिक दृष्टि में भी। अब यही हीट जब आपके राइट विशुद्धि में आ जाती है तो राइट विशुद्धि के बारे में हमने विशुद्धि चक्र में देखा था, तो बोलने में एग्रेसिवनेस आ जाएगा, बोलने में मारदवता निकल जाएगी, गुस्सा आएगा। अब यही हीट आज्ञा में आएगी तो हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द, चक्कर आना सब शुरू हो जाता है। और फिर यही ट्रैवल होके फिर ऑपोजिट साइड आती है हार्ट पर तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। या भी हमने अमृतवाणी में श्री माता जी के कुछ रेफरेंसेस देखे थे। तो ऐसे ये लीवर हीट और टॉक्सिन्स ट्रैवल करते हैं और बॉडी को परेशान कर देते हैं। तो जितना चित्त ऐसे कहा है, तपश्चर्या का मतलब क्या है, श्री माता जी ने बताया ऐसे जो के हिसाब से आपके चित्त पर
आपका ध्यान रखना ये तपश्चर्या है। देखिए, खुद के चित्त पर ध्यान रखना ये तपश्चर्या है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, वो इधर उधर घूमता है और आपको बोला कि भाई ये बच्चे पर ध्यान रखो आप, तो ठीक है, वो खेलता है और फिर वहां जाके मिट्टी में हाथ डालते, तो आप क्या बोलते हैं? उधर नहीं जाना है, गंदगी है उधर। फिर वो हट जाता है, वापस खेलते और कहीं हाथ डालता है। तो आप चित्त रखते हैं ना उस पर, और गंदी चीजों से उसको परावृत्त करते हैं। वैसे ही हम इस प्रकार से अपने शक्ति के जरिए चित्त पर कंट्रोल मिला सकते हैं। अर्थात हमारा चित्त सादा सुदा नहीं है। साक्षात्कार मिलने के बाद, हमें साक्षात्कार मिला है ना, तो हमारा चित्त भी प्रकाशित चित्त कहा जाता है। और प्रकाशित चित्त यही माध्यम है हमारा। इसीलिए आपको कहीं भी लगता हो भाई कोई बीमार है, किसी को इम्बैलेंस में है, तो आप ध्यान में जाकर आप चित्त डाल सकते हैं। तो आपका प्रकाशित चित्त वहां जाके उसे ठीक कर सकता है, वहां का ऑरा वो मेंटेन कर सकता है और दूसरों को फायदा दिला सकता है। लेकिन मेरा ही चित्त मेरे पास नहीं है, मैं खुद पर ही मैं डाल नहीं पा रहा हूं, तो दूसरों पर कब डालूंगा? तो इसीलिए आज से हमें ये लीवर को, खास करके स्वादिष्ठान को, और श्री माता जी का एक बहुत महत्वपूर्ण इस अमृतवाणी में वाक्य था, आज के जमाने में सबसे ज्यादा बीमारियां हो तो ये स्वादिष्ठान चक्र से ही है। बराबर है। देखिए ना, अभी यहां से अभी समझो मैं बाहर घर जा रहा हूं, मैंने टू व्हीलर निकाली, ठीक है, तो सिग्नल पे रुक गया, फिर सिग्नल पे कोई हॉर्न बजा रहा है, किसका क्या चल रहा है, सब कितना चित्त भागते रहता है। अब एक छोटा सा मोबाइल है, सिंपल है मोबाइल, लेकिन अब देखो, अरे 1 महीना हो गया क्या, हाँ अभी इसका रिचार्ज करना पड़ेगा, अरे चार्जिंग कम रहेगा, शाम को चार्ज भी करना पड़ेगा, ठीक है, फिर क्या, अरे इसका कवर चेंज करना है, अरे आज जरा रेंज कम है। एक ही चीज कितना उलझा रही है, देखिए। तो ऐसे भौतिक चीजों में हम बहुत डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, है ना, और उसी के कारण फिर हमारा चित्त ऐसे बाह्य चीजों के ओर जाता है। इसीलिए आज हम प्रार्थना जब कर रहे थे संतुलन में, तो हमने श्री माता जी से क्या मांगा? हमें ऐसी क्रिया शक्ति दे कि जिसके कारण हमारा चित्त अंतर्मुख रहे और हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो। सिर्फ नॉर्मल भला नहीं, लेकिन आध्यात्मिक भलाई हो। कर्म ऐसे हो हमारे से, क्योंकि राइट साइड कर्म वाली है ना, लेफ्ट साइड इच्छा शक्ति, राइट साइड क्रिया शक्ति। और राइट साइड की नाड़ी कहां से शुरू होती है? स्वादिष्ठान से। लेफ्ट की नाड़ी मूलाधार से, है ना। इसीलिए लेफ्ट साइड के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मानसिक होते हैं, राइट साइड के मैक्सिमम प्रॉब्लम शारीरिक की ओर जाते हैं। ये स्पष्ट श्री माता जी ने बताया है। तो फिर हमें क्या करना है? तो हमें 2 चीज करनी है, लीवर की हीट कम करनी है और लीवर की शुद्धि भी करनी है, यानी जो टॉक्सिन्स है उनको भी निकालना है। तो ये 2 चीजों को हमको क्या क्या करना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हम सहयोगी है, हमें क्या कमाना चाहिए। जैसे कोई कहेगा हाँ भाई हमने पैसा कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, जो कुछ है। लेकिन एक आध्यात्मिक स्तर पर आप देखोगे, एज ए सहयोगी, मुझे चित्त कमाना है। क्या कमाना है? चित्त। जितना चित्त अंदर, उतनी कमाई होगी आपकी, और जितना चित्त बाह्य की ओर जाएगा, उतनी आपकी गमाई, लॉस। ठीक है ना। एनर्जी सेव इज एनर्जी गेन। जैसे बैंक में से पैसा ही नहीं निकाला, मनी सेव इज मनी गेन, है ना, वैसे। तो अभी हम देखते हैं लीवर को क्या क्या, कैसे पहले ध्यान के रूप में पहले कैसे ठीक करते हैं, वो देखते हैं। और उसके बाद में हम क्या क्या पदार्थ कम खाने हैं या क्या बढ़ाने हैं, वो देखते हैं। तो प्रथम हम दोनों हथेली श्री माता जी की ओर करते हैं। आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड के पेट की ओर, जहां पर लीवर है वहां पर रखें और आपका चित्त अंदर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर
हमारे अंदर निर्मल चित्त की शक्ति जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे लीवर के अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता, श्री हिमालय देवता जैसी शीतलता जागृत कीजिए। हमारा चित्त प्रकाशित हो जाए। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। राइट हैंड से हम लीवर को बंधन देंगे। राइट हैंड से गोल घुमाएंगे लीवर के एरिया पर। जो भी असंतुलन या गर्मी है उसे निकालकर साइड में आप छोड़ देंगे। अब राइट हैंड लीवर के सामने 2 इंच आगे पकड़िए, जैसे हम तालू पर रखते वैसे, और हथेली और लीवर के बीच में आप क्या महसूस कर रहे हो उसकी ओर देखें। ठंडा है, गर्म है या गुनगुना है, देखिए। अभी भी गुनगुना या गर्म लगता हो तो राइट हैंड से गोल घुमाइए और वहां का सारा असंतुलन साइड को निकाल दीजिए। धीरे से हाथ गोद में रखें। अब देखिए कैसे लग रहा है। जय श्री माता जी। धीरे धीरे आंख खोले। तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा काम करें। यही चीज आप नमक पानी में बैठकर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ लीवर की गर्मी कम करने के लिए जो आपको शुरू शुरू में आइस पैक उपचार विधि बताई वो भी आप करिए और इस जगह पर ठंडाई लाइए। जिनको अभी बीपी है, शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ज्यादा ओवर मेंसेस हो रहे हैं, बॉडी हीट लग रही है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, भविष्य काल के विचार आ रहे हैं, ध्यान में भी विचार आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों ने इस लीवर को चैतन्य दीजिए, लीवर को ठीक करिए, आइस पैक लगाइए, ठंडा नमक पानी लीजिए। अभी जो हमने श्री माता जी से प्रार्थना करते वक्त बताया था कि हिमालय देवता की शक्ति या चंद्रमा देवता की शक्ति, तो उसका मंत्र भी आप ले सकते हैं। अर्थात नए लोगों को अभी तक मंत्र विधि नहीं सिखाई है, इसलिए हमने मंत्र नहीं बताए, लेकिन जल्दी ही हम 3 महामंत्र और अलग अलग तीनों नाड़ियों पे जो चक्र है उनके मंत्र देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लीवर को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्वादिष्टान चक्र को भी चैतन्य दीजिए। आइस पैक यहाँ पर लगाते हैं लीवर पर, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे लोअर एब्डोमेन पर भी आप आइस पैक लगा सकते हैं, घुमा सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। क्योंकि स्वादिष्टान से कंट्रोल लीवर का होता है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि अरे हाथ तो यहाँ रख रहे लेकिन लीवर तो स्वादिष्टान से कंट्रोल होता है ना। तो ऑर्गन कहीं भी हो तो कंट्रोल तो स्वादिष्टान से। एक जरूर याद रखें, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लीवर है भाई, 70% फॉर एग्जांपल स्वादिष्टान कंट्रोल कर रहा है, तो 10-20% तो नाभि भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो ऐसे इंटरलिंक्ड होता है। चलिए, तो ये हो गया लीवर के बारे में। अब हम चलते हैं क्या क्या पदार्थ खाने हैं और उससे क्या क्या फायदा होता है। तो अभी डूज एंड डोंट्स, ये जो पीपीटी है उसको हम अभी देखते हैं। डूज यानी क्या क्या खाने हैं। इसमें सबसे पहले जो पदार्थ है श्री माता जी ने बताया, भुना हुआ चना।
भुना हुआ चना। ये देखोगे तो इसका जो फायदा है, ये प्रोटीन भी है, और ये प्रोटीन लेफ्ट साइड को चलता है, कार्बोहाइड्रेट राइट साइड वालों को चलता है। लेकिन ये ऐसा है कि वो दोनों को भी चलता है, दोनों साइड। ये जो चना है भुना हुआ, इसकी एक विशेषता ऐसी है जो श्री माता जी ने बताई हुई है कि ये हमारे टॉक्सिन्स निकाल देता है, ह्यूमन टॉक्सिन्स। इट इज ए गुड डिटॉक्सिफायर, इट इज ए एंटीडोट। जैसे बेगॉन स्प्रे होता है या कोई भी पॉइजन होता है, वो किसी ने गलती से किसी के मुंह में चला गया तो उसका ऑपोजिट वाला एंटीडोट दिया जाता है। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर जो लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स या पॉइजन बन जाता है खाने पीने के कारण, उसका डिटॉक्सिफायर, उसका जो निकालने का काम जो है, जिसका एंटीडोट है, वो है चना। इसीलिए आप देखोगे भारतीय संस्कृति में बहुत बार काफी देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चना बांटा जाता है। नेक्स्ट, अभी जो श्री माता जी की अमृतवाणी हमने देखी, उन्होंने बताया था कि हमें केन शुगर या मिश्री, यानी बिना केमिकल वाली शुगर, शुगर इज द बेस्ट टॉनिक फॉर लीवर। अर्थात मैं डायबिटीज वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक जितना आप उनको, खास करके छोटे बच्चों को मीठा खिलाओगे, नेचुरल मीठापन, उतना लीवर का अच्छा संगोपन हो जाता है। लीवर का टॉनिक यानी शुगर है। तो इसमें आप देखिए मिश्री, केन शुगर जिसको हम कहते हैं, गुड़ जिसको बोलते हैं, जैगरी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन नेचुरल वाला, बिना केमिकल वाला, काले अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स या मनुका भी चलता है। गुलकंद के बारे में तो अभी श्री माता जी के इस अमृतवाणी में हमने अभी सुना था। और गन्ने का जूस, ये सारे लीवर के हीट को कम करते हैं। ये शुगर और लीवर हीट जब मिक्स हो जाती है तो एनर्जी तैयार हो जाती है। अब यही लीवर हीट को शुगर नहीं मिलता है तो सिर्फ लीवर हीट रह जाती है, और वो लीवर हीट परेशान करती है, ट्रैवल करती है, फिर आगे चक्र में विचार शुरू हो जाते हैं, और फिर गुस्सा आना, निर्विचारता निकल जाना। खाने पीने में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, ये भारी मात्रा में हमको लेना चाहिए। नेचुरल जितना होगा उतना लीवर को अच्छा रहता है। अर्थात बहुत लीवर हीट हो तो जैसे कि सिट्रस फूड, जिसमें नींबू है, संतरी, मौसम्बी, पाइनएप्पल है ना, इनको अवॉइड करने के लिए कहा है। जितना नेचुरल खाओगे उतना लीवर को डाइजेस्ट करने की तकलीफ कम होगी, और लीवर की एनर्जी सेव हो गई तो वही एनर्जी लीवर आपके शारीरिक मानसिक दोषों को ठीक करने में इस्तेमाल करता है। सब्जा सीड, सब्जा ये तुलसी का एक प्रकार है। तुलसी के काफी प्रकार है, कृष्ण तुलस, राम तुलसी, वैजयंती तुलस वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे ये सब्जा तुलसी है। इसके बीज आप पानी में डालोगे, वे ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन वो पानी में डालने के बाद इस तरीके से व्हाइटिश और फूक जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो इसको आप सेवन करना है दिन में 1 चम्मच। तो ये भी नाभि में बहुत ठंडापन लाता है, पेशेंस लाता है, शांति लाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है आपकी। कोकम यानी अमसुल, ये खास करके कोंकण एरिया में होता है। इसी से कोकम शरबत यानी कोकम का जूस भी बनता है। और ये कोकम के बारे में श्री माता ने बताया कि ये लीवर के अंदर की जो गर्मी है ये निकालने का काम ये कोकम करता है। तो कोकम यानी अमसुल ये आपको मार्केट में मिलेगा, ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं। ये थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन इसका नेचुरल खट्टापन वो पानी में भिगोकर उसका पानी जब आप शक्कर, खड़ी शक्कर डाल के उसमें पिएंगे तो ये आपकी लीवर की हीट जरूर कम करता है। आगे चलते हैं खस। खस आप सभी को पता है, मराठी में हम उसको वाड़ा बोलते हैं। इसका जो जूस होता है या इसी को हम जब मटके में डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, एक फ्लेवर आ जाता है और वो बहुत शीतल होता है, खास करके गर्मी में किया जाता है। कोरिएंडर सीड्स, और उसको पानी में भिगो के उसका जो धनिया का पानी, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से लीवर की हीट या गर्मी खास करके निकाल देता है।
वाइब्रेटेड वाटर, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी ऑनलाइन साधकों से एक निवेदन है कि आप जब इस कल सुबह उठेंगे, ब्रश करने के पहले 1 गिलास पानी शिव माता जी के सामने भर के रखिए, या फिर रात में भी भर के रख सकते हैं आप, तो वो चैतन्य युक्त हो जाता है। वही पानी आप सुबह सुबह पी जाइए। जैसे भी जो भी वाइब्रेटेड चीज पेट में जाती है, पेट के अंदर तुरंत राइट साइड पे जो नाभि के राइट पे जो लीवर है, डायरेक्ट उस पर असर हो जाता है, यानी चैतन्य का असर डायरेक्ट आपके लीवर पे। ये आगे के कुछ प्रोडक्ट्स है जो श्री माता जी ने अलग अलग अमृतवाणी में बताए थे। उसमें है रेडिश लीव्स का जूस, यानी डायरेक्ट जूस नहीं निकालना है, पत्तों को बॉईल करना है और उसमें थोड़ी फिल्टर करके फिर खड़ी शक्कर डाल के ये मीठा सूप आपको पीना है। खास करके जॉन्डिस में भी श्री माता जी ने बताया है, सुबह 1 कप खाली पेट ऐसे आप 3-4 दिन ले सकते हैं, या जब भी आप मूली लाओगे तो जरूर पत्ते भी लेके आना। आंवला का मुरब्बा, आंवला आप सभी को पता है आयुर्वेद का रसायन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे बना हुआ जो मीठा मुरब्बा होता है वो जरूर आप लाइए। जिन्हें भी पित्त का दोष है, एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन और ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पेट साफ नहीं होना, इसमें जरूर ये आंवला का मुरब्बा अच्छी तरह से काम करता है। मूंग दाल और उससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स है, खास करके खिचड़ी वगैरह, ये लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी में फॉरेनर्स को ये लीवर डाइट में लीवर की हीट कम करने के लिए लिव 52 टैबलेट्स का भी बहुत बार जिक्र किया है। अभी भी ये टैबलेट्स हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी के मिलते हैं। इसमें आप एक सुबह शाम महीना भर ले सकते हैं, या बहुत ही इंडाइजेशन या लीवर प्रॉब्लम हो तो 2 टैबलेट भी सुबह शाम ले सकते हैं। दही, छाछ या योगर्ट या लस्सी, ये सारे लीवर के लिए अच्छे बनाए हैं। अर्थात दिन में सुबह या ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक आप छाछ, लस्सी, दही ले सकते हैं, शाम के वक्त नहीं लेना होता है। और ये भी बहुत अच्छे है लीवर को कूल करने वाले, लीवर का काम हल्का करने वाले। बंगाली पदार्थ जो रसगुल्ला है, इसका भी जिक्र श्री माता जी ने किया है, और ये भी आपके लीवर को मीठा होने के कारण और रसगुल्ला जो हल्का होने के कारण लीवर को आपको हेल्प करता है। सुंठ पाउडर यानी जिंजर प्लस शुगर, ये उपाय लीवर हीट के लिए है, लेकिन सिर्फ ठंडी में, खास करके नवंबर दिसंबर में जब लीवर हीट बढ़ जाती है सर्दी के या ठंडी के सीजन में, तब इसका इस्तेमाल करें, बाकी सीजन में ना करें। करेला, कड़ू नीम, नीम के पत्ते है ना, ये कड़वी चीज होती है। कड़वी चीज बहुत बार हमारे खाने में से नहीं होती है। तो 6 टाइप के जो रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा, खट्टा, तीखा वगैरह वगैरह, सॉल्टी, है ना। लेकिन कड़वी चीज भूल गए खाने में, तो जरूर कड़वी चीज कभी बीच बीच में हफ्ते में 1-2 बार खाया करो, तो इससे भी आपका ब्लड प्यूरिफायर, लीवर हीट प्यूरिफायर, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। व्हाइट राइस, जो हम सफेद चावल बोलते हैं, वैसे तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें है वो सारा लीवर को चलता है। राइट साइड वालों को कार्बोहाइड्रेट्स, लेफ्ट साइड वालों को प्रोटीन्स, ठीक है। चाय, कॉफी और ऐसे पदार्थ के बजाय आप हर्बल टी को और जा सकते हैं, वो ले सकते हैं। और अभी के अमृतवाणी में श्री माता जी ने कार्डिमम के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो उसके अंदर के जो काले बीज है, तो वो आप जरूर ले सकते हैं, जिसको हम विलायची बोलते हैं, कार्डिमम यानी विलायची। तो ये सारे पदार्थ थे, क्या क्या खाने हैं, खाने में बढ़ाने हैं। अब क्या नहीं खाने हैं वो देखते हैं, डोंट्स। तो यहाँ पर जितने भी पदार्थ दिख रहे, देखिए चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये हम कब लेते हैं, जब हम डल हो गए, ऐसा हो गए, तब चाय लेते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी वापस राइट साइड बढ़ाते हैं। तो पहले से ही जो राइट साइड है उनको और चाय कॉफी देके आप कैसे क्या उनकी लीवर हीट कम करोगे। जैसे कि चाय में टैनिन है, कॉफी कैफीन है कॉफी में, है ना। तो ये पदार्थ, और उसमें भी श्री माता जी ने खास करके बताया एम्प्टी स्टमक चाय नहीं लेना है, तो इंटेस्टाइन को परेशान करता है। और शाम के 6 बजे या 6:30 बजे के बाद चाय नहीं लेना है, यानी कब, जब सूर्यास्त हो जाता है।
क्योंकि देखिए सूर्यास्त तो होता है अभी हमारे राइट साइड यानी सूर्य नाड़ी। अब सूरज, बाहर का सूरज निकल गया तो ये राइट साइड को भी शांत करना है। वापिस चाय पी के सूरज को क्यों जगा रहे हो, है ना। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है। स्पाइसी फूड, बहुत स्पाइसी, फ्राइड, फिर पीनट्स, है ना। सिंगदाना, सिंगदाना के बारे में तो श्री माता जी ने बिल्कुल नहीं बोला है। सिंगदाना का तेल भी खाना नहीं है, सिंगदाना खाना भी नहीं है। और उसमें भी जो आप तलोगे, चाहे वो पापड़ हो, अचार हो, है ना, तो फिर ये पूरा लीवर हीट में कुछ पदार्थ लीवर के हीट बढ़ाते हैं, कुछ पदार्थ लीवर के टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, कुछ दोनों भी बढ़ाते हैं। अब जैसे कि साबूदाना खाया जाता है, बहुत हेवी हो जाता है डाइजेशन में, बहुत टाइम लगाता है, लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है डाइजेशन के लिए, खास करके स्टेल फूड को भी, यानी बासी खाना। तो बासी खाना में क्या होता है, पंचमहाभूत तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उसके अंदर का अग्नि तत्व निकल जाता है बहुत देर रखने के कारण। तो फिर सिर्फ जड़त्व वाला यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व रह जाता है। और जड़त्व को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो अभी बताया था, अचार और पापड़ वगैरह, खास करके महिला शक्ति क्या करते हैं, सब्जी कम पड़ी, गेस्ट बढ़ गए और उनको कुछ कम पड़ गया तो ये अचार पर निभा लेते हैं, तो ये गलत है। उसके साथ साथ चाय भी पीते हैं बहुत बार। हाँ, अभी खाना का टाइम हो गया लेकिन नहीं, थोड़ा चाय पी लिया, तो इस प्रकार से फिर ये आपके अंदर की हीट भी बढ़ जाती है, बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, राइट साइड में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो। ठीक है, अब चलते हैं और भी कुछ पदार्थों की ओर। केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम। तो आप बोलेंगे बच्चों को नहीं देना है क्या, लेकिन आजकल आप देखोगे कि प्रमाण कितना हो गया। हमारे अपने टाइम पे उस समय हम हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार लेते थे, आजकल अल्टरनेट डे भी खाने वाले हैं। और उसमें भी बहुत जो क्रीम लेवल बढ़ रहा है या जो हम केमिकल वाला बोल रहे हैं वो कम होना चाहिए। नेचुरल केक्स वगैरह आप जरूर ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में चीज और पनीर, वजन भी बढ़ जाता है और हीट भी बढ़ जाती है। हाँ, अब ठंडे प्रदेश में हो तो वहां थोड़ा खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मी के सीजन में और तभी लीवर हीट भी है और तभी चीज और पनीर खा रहे हो तो मुश्किल जाएगा, वेट भी बढ़ जाता है। सॉसेस, ऑल टाइप्स ऑफ सॉसेस का प्रमाण भी बहुत डेली हो रहा है, खास करके बच्चों में। बच्चों के लीवर हीट या बच्चों का लीवर संभालने के लिए श्री माता जी ने कहा है, बचपन में ही उसको स्ट्रांग बनाओगे तो आगे चित्त भी स्ट्रांग रहेगा। नहीं तो आज देखिए कितना हाइपर हो रहे हैं बच्चे, सुनेंगे नहीं, गुस्सा करेंगे, यही चाहिए उनको, है ना, या वही टॉय चाहिए, तो कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं और पूरा घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो सॉस में क्या हो जाता है, चटपटा लगता है जीभ को, नाक को उसका स्मेल अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा चाहिए, है ना, और प्रिजर्वेटिव्स भी चाहिए। तो नेचुरल चीज को रहेगी एक, लेकिन बाकी के आर्टिफिशियल 4 चीज बढ़ जाते हैं। और ये भी बहुत एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और क्या क्या होता है ना, इसके कारण भी लीवर हीट बढ़ जाती है। जीभ को अच्छा लगता है लेकिन पूरा आगे का जब निगलने के बाद पूरा काम इस पेट को लग जाता है, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है टॉक्सिन्स निकालने में। ठीक है ना, कभी कभार ठीक है, लेकिन बहुत जो अभी प्रमाण बढ़ रहा है वो नहीं। वैसे ही मैदा और बना हुआ बेकरी प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत मात्रा में खाए जाते हैं। तो इसमें मैदा होता है लेकिन ग्रीन वेजिटेबल, सैलड्स ये बहुत कम हो रहे हैं, इसीलिए लीवर को थोड़ा सा मदद करने की जरूरत है, ये पदार्थों को कम करें। चाइनीज फूड में जो अजीनोमोटो खास करके डाला जाता है वो भी अच्छा नहीं है लीवर के लिए। वो टेस्ट तो लाता है लेकिन गर्मी बहुत बढ़ाता है, बहुत बार अल्सर्स भी उसके कारण हो जाते हैं या तीखा नहीं लगना जीभ और होठों को, ऐसा हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स की भारी मात्रा में भी आजकल के कितने लोगों के घर में फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स से देखिए। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब जो एरिएटेड होते हैं, थोड़े फार प्रमाण कभी कभार ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक ये पिए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो
फॉर्मूला है, जैसे हम हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, CO2। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि हम कार्बन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का जो एलिमेंट है जो हमें फेंकना है वो ही अंदर सेवन करते हैं। मशरूम्स, अभी देखिए बीच में फंगस आया था, ब्लैक फंगस, तो श्री माता जी ने कब कब से बता के रखा है कि मशरूम्स नहीं खाने हैं, फंगल वाला चीज अवॉइड करना है। जैसे आइसक्रीम और केक का जो क्रीम है वो क्रीम भी इधर दिख रहा है। तूर दाल ये बहुत खाई जाती है और खासकर लीवर वालों को तूर दाल नहीं चलती है। श्री माता जी ने बताया कि खाने भी पड़ी तो उसमें अमसुल डालिए, कोकम डालिए, फिर खाइए, ठीक है ना। बहुत सरदर्द बढ़ाने वाला ये तूर दाल है। जितने भी एसिडिटी वाले लोग हैं, जब उनका सर पकड़ता है तो बताते ही है हाँ मैंने तूर दाल खाई थी। शराब, अल्कोहल वगैरह ये भी लीवर को खराब करते हैं। सी फूड, अभी श्री माता जी ने बताया था कि सी फूड में खास करके जो फिश होते हैं उसमें फास्फोरस होता है, और फास्फोरस बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, फिर हीट बढ़ती है, गुस्सा आ जाता है, लीवर गर्म हो जाता है, आंखों की भी परेशानी आ जाती है। तो इसलिए जिनको लीवर हीट है, खास करके गर्मी का सीजन है, तो ये सी फूड, एग्स इन्हें या चिकन वगैरह नॉनवेज के जो आइटम्स है उन्हें आप कम करें, अवॉइड करें। नेक्स्ट, और अभी जो बताया था जो फास्ट फूड, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, और खास करके लीवर वालों में लेमन, ऑरेंज और पाइनएप्पल का भी जिक्र किया था, हमें नहीं खाने हैं। तो एसिडिटी बढ़ जाती है और इरिटेट होता है, इसीलिए हमें नहीं खाने हैं। तो अभी जो हमने मंत्र देखा था चंद्रमा जी का, और जो शीतल होते हैं, और हिमालय देवता जी का मंत्र, इनको भी आप ध्यान में स्मरण करके आप हाथ रखकर ये दोनों की शक्ति आपके अंदर बुला सकते हैं और आपके लीवर को आप संतुलित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चित्त को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चित्त ही हमारा व्हीकल है। चित्त ही, प्रकाशित चित्त के कारण ही हम सब कुछ काम कर सकते हैं। श्री माता जी कहते हैं कि आप माध्यम हो, सभी सहयोगी माध्यम है। यानी कैसे माध्यम है? आपको कहीं जाके काम करना है क्या? नहीं, यहाँ बैठकर कनेक्ट होकर फिर आपका प्रकाशित चित्त उस असंतुलित चीज पर डाले या हथेली से चैतन्य दे, बंधन दे, तो वो काम हो जाता है। तो इसीलिए हमें लीवर को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो श्री माता जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतने तरीके से उनके अमृतवाणी में अलग अलग इसमें से हम सभी लोगों को मार्गदर्शन करके रखा है, और जिसका आज फायदा हम सभी को हो रहा है। जय श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया, पूरी जानकारी दी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आप सभी लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस। जैसे हेल्थ और वेलनेस, हम क्यों ये टॉपिक ले रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो बीमारियां हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके कारण वो बहुत दिन तक भी चल रहे हैं। और जैसे हमें डेंगू हो गया या कोई भी बीमारी हो गई तो उसकी कमजोरी महीना महीना भर रहती है, हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चों में दमे की शिकायत बहुत हो रही है, घर में वायरल बहुत हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने ये नेक्स्ट सेशन रखा है हेल्थ और वेलनेस। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ज़रूर ये अटेंड करें नेक्स्ट सेशन। और आप सभी कर ही रहे होंगे, नमक पानी कर रहे होंगे, सुबह का ध्यान, शाम का ध्यान, और हफ्ते में एक दिन सामूहिक ध्यान, ये आपका शुरू ही होगा। तो हम आपसे आशा करते कि ये सब करते हुए भी आप ये सेशन ज़रूर अटेंड करें, आसपास सेंटर ज़रूर देखें, वहाँ सेंटर ज़रूर जाएं, और जो भी आपको बताया हमारे आज तक जो सेशन हुए, जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मंत्रों के बारे में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, सारे चक्रों के बारे में जो जानकारी, उससे भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डालें और इसका लाभ लें। जय श्री माता जी, धन्यवाद।
Thank you.